आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे लग चुका है आपके सामने। ठीक है, क्या है क्वेश्चन सुनिएगा। चार्ज ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। ये क्या होता है आपका प्लस माइनस ई? ई क्या है? क्वांटम ऑफ चार्ज। इट इज इंप्लाई द लॉ ऑफ, किसी पिंड पर आवेश प्लस माइनस ई का है ना पूर्ण गुणा जो है होता है ना, पूर्णांकन गुणज या पूर्ण गुणज होता है। यह नियम क्या दर्शाता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का परमाणुकरण की जगह लिख लो क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। तो मेरे लाडलो बताओ, देखिए इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? कौन कौन स्टूडेंट हैं जो इसका राइट आंसर दे पा रहे हैं? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम। तो इसका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है बेटा, है ना। आप सबको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपको आवेश की 4 गुणधर्म बताए थे, उसी में से ये एक गुणधर्म आता है आपका क्वांटीकरण, है ना। क्वांटीकरण का ही मतलब क्या है बेटा? क्वांटीकरण का मतलब है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का एन ई, यस और नॉट। यहाँ पे एन जो है ना, ये तो क्या होता है? या तो 1 होता है, या 2 होता है, या 3 होता है, या 4 होता है, या 5 होता है। इस तरह से इसकी वैल्यू आती है मेरे लाडलो। और ये आपके पास ई क्या है? आवेश का क्वांटम। क्या होता है बेटा? इसको हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटम। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। और ये क्या है? ये कुल आवेश होता है। कुल आवेश, किसी भी वस्तु का, किसी भी निकाय का कुल आवेश होता है। ये आपका टोटल चार्ज होता है मेरे लाडलो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आवेश का क्वांटम, क्वांटम ऑफ चार्ज आप इसको बोल सकते हो, क्वांटम ऑफ चार्ज। सर क्वांटम ऑफ चार्ज होता क्या है बेटा? तो क्वांटम ऑफ चार्ज जो होता है मेरे लाडलो, याद रखना, स्मॉलेस्ट जो है चार्ज, जिसको हम इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। और वो हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेके चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसी को क्वांटम ऑफ चार्ज बोला जाता है। ये बात आपको याद रख लेनी है। मतलब चार्ज जो है, आवेश जो है वो क्वांटीकृत होता है बेटा। आवेश कभी भी किसी वस्तु को अगर आपको आवेशित करना है, ध्यान से सुन लेना मेरे बच्चा, अगर किसी वस्तु को आवेशित करना है तो उसमें से, है ना, जैसे धनावेशित करना, मान लो इसको, है ना, पॉजिटिव चार्ज करना चाहते हो, तो उसमें से या तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि सर और आवेशित हो जाए और चार्ज हो, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। और करना है तो एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे या तो 1 या 2 या 3, इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। आधा इलेक्ट्रॉन, हाफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें से नहीं निकलेगा। कुछ ऐसा बेटा, जैसे आप पेन की दुकान पे जाते हो और पेन खरीद के लेके आते हो, तो पेन जो है 10 रुपए का एक आता है, आपके पास 25 रुपए है, 25 रुपीज है, तो आपको दुकानदार 2 पेन देगा और आपके 5 रुपए वापस लौटा देगा, क्योंकि 5 रुपए का आधा पेन कभी भी नहीं आता है। पेन की एक फिक्स क्वांटिटी मिलेगी, या तो 1 पेन मिलेगा, या 2 पेन मिलेगा, या 3 पेन मिलेगा। अगर आप 30 रुपए दोगे तो 3 दे देगा, लेकिन 25 रुपए में वो 2.5 पेन आपको नहीं देने वाला है। ऐसे थोड़ी ना तोड़ के दे देगा उसको, ठीक है। सेम ऐसे ही जो है आपका जो है आवेश होता है। सबसे कम जो आवेश जो होता है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित, वो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। मैं सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको जरूर याद रख लेना। ये कम से कम आवेश जो होता है ये आपका स्थानांतरित होता है, ओके बेटा। और याद रख लेना, यही है चार्ज भी किसका? ई का, है ना। आवेश के क्वांटम का आवेश कितना होता है? तो इतना ही होता है बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे आप किसी दुकान से चीनी लाने जा रहे हो, आपके पास 25 रुपए है तो 25 रुपए की भी चीनी मिल जाएगी, 20 है तो 20 की भी दे देगा, 22 की भी दे देगा, 23 रुपए की भी दे देगा। क्यों? क्योंकि जो चीनी है उसका जो द्रव्यमान है वो क्वांटीकृत नहीं है, ठीक है, वो क्वांटीकृत नहीं है मेरे लाड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला प्यारा क्वेश्चन है, व्हेन 10 to the power 19 electrons are removed from the neutral metal plate, the electric charge on it is। क्या प्यारा क्वेश्चन है। जब एक उदासीन धातु की प्लेट से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाएं तो उससे विद्युत आवेश होता है। कोई भी आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जानते होगे बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब होता है बेटा उदासीन जो होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? लिखा है साफ साफ उदासीन, याद रख लेना। इसका मतलब होता है इस प्लेट के अंदर, इस प्लेट के अंदर मेरे बच्चा जितने इलेक्ट्रॉन है ना, उतने ही क्या है इसमें? प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे? प्रोटॉन। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि इसमें आवेश जीरो है, कुल आवेश जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, चार्ज जीरो नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होंगे ही होंगे, यस और नॉट? जी सर। अब ये बंदा कह रहा है कि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन जो है आप रिमूव कर रहे हो? आप इसमें 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो। इसका मतलब ये तुम्हारे n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू तुम्हें दे दी है।
तो इसके ऊपर चार्ज पूछा है, n दे रखा है, बेटा आराम से निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आवेश का क्वांटीकरण, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लो। अब क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तुम लोग, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसमें से जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा? प्लस का एन फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। यस और नॉट? तुम्हें निकालना क्यू, तो क्यू बराबर एन दे रखा है 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर हाउ मच माइनस 19, ये इससे कट जाएगा, तो क्यू जो आएगा बेटा प्लस का 1.6 कूलम आएगा। बोलो यस और नॉट? प्लस का 1.6 कूलम जो इसका राइट आंसर आएगा बच्चा। तो ऑप्शन नंबर बी को मेरे साथ सारे बच्चे मिलके एक बार है ना क्या कर देंगे? नस्ते नाबूद का राइट आंसर आ गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लीजिएगा, अपनी जो गाड़ी है वो अगले क्वेश्चन पे आ चुकी है। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग की प्रोसेस की बात हो रही है। द मास ऑफ द नेगेटिवली चार्ज बॉडी, है ना, चार्ज करने की प्रक्रिया में ऋणात्मक रूप से चार्ज किए जाने वाले पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? सुनो, कोई बॉडी ऋणात्मक आवेशित कब होगी? जब उसके अंदर आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? हैं, ऐड करोगे। जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को आप डालोगे, है ना, अधिक इलेक्ट्रॉन जब उसको दोगे, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे तो उस पर कैसा आवेश आएगा? ऋणात्मक आवेश आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो भाई इलेक्ट्रॉन के पास खुद का द्रव्यमान होता है क्या? सर होना तो चाहिए। कितना? 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। अगर इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन जाता है तो इतना द्रव्यमान बढ़ा इसका। 2 जाएंगे तो 2 से गुणा कर दो, 10 जाएंगे तो 10 से गुणा कर दो। यस और नॉट? क्योंकि इसने एक बात बोली है ना, ऋणात्मक रूप से करना, तो ऋणात्मक का मतलब ही हो गया आप इसमें अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, रिमूव नहीं करोगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो? ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो बेटा मेरे रसगुल्ले, इसका जो मास होगा मेरे बेटे, मेरे लाडले, वो क्या करेगा रे बाबू? वो इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा मेरे दोस्तों? अरे करेगा कि नहीं करेगा? इसका द्रव्यमान क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक कर दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सर ए को लॉक कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है, पेपर यहीं से आने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मेरे बेटा। टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड, है ना, एट ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। पहले इस सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं कि आपके पास क्या है? दो आवेश हैं, Q1, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो ये भी Q ले लेता हूं और ये भी Q ले लेता हूं, क्या ही फर्क पड़ता है? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सेम है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कह रहा है कि F लग रहा है। तो यहाँ पे कूलाम का नियम लगाओगे तो K Q स्क्वायर, है ना, K Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर फॉर्मूला, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो K Q1 Q2 होता है बेटा, तो ये भी और ये दोनों Q इंटू Q, Q स्क्वायर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया है। आगे सुनो क्या कह रहा है। if the charges are half and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। अब कह रहा है कि यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो प्रत्येक आवेश पर लगने वाला अब नया बल क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे बंदा कह रहा है, कह क्या रहा है, यहाँ पे बंदा बोलता है कि आप आवेशों को कितना कर दो? आधा कर दो, मतलब ये भी Q/2 कर दो और ये भी Q/2 कर दो, और इनके बीच की दूरी को क्या कर दो? डबल कर दो, 2R कर दो। तो नया फोर्स क्या आएगा? नया बल क्या आएगा? F डैश मान लेते हैं। फॉर्मूला फिर कूलाम का नियम, K Q/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? Q स्क्वायर बटा 4। ठीक है जी, और डिस्टेंस का स्क्वायर भी होता है, तो यहाँ पे 4R स्क्वायर। बोलो यस और नॉट? अरे 2R का होल स्क्वायर करोगे तो 4R स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 1/16 गुणा में KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर। और मेरे रसगुल्लो इस क्वेश्चन में ये क्या है बाबा? बाबा ये क्या है? सर ये F है। तो क्या मैं इसको यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि F डैश जो आया वो कितना आया? F/16 आया। ओ हो, गजब है सर, गजब क्वेश्चन है ना, गजब क्वेश्चन है भाई, है ना, गजब। क्या है? पर्सन है, चमकेगा, है ना, क्या बेटा? चमकेगा। कहां में? कहां पर? एग्जाम में, एग्जाम में चमकेगा, चमकेगा एग्जाम में, याद रख लेना। गजब पर्सन है, ऐसा पर्सन एग्जाम में
चमकता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे लाडलो? सर ऑप्शन डी को क्या कर दिया जाए? नस्ते नाबूद कर दिया जाए। क्या मैं राइट हूं? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन जो है रुख कर लेते हैं। एक और वैसा ही क्वेश्चन है। ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज आर डबल्ड, ठीक है, एंड देयर डिस्टेंसेस इज हाफ, ओके, फॉर द, है ना, फोर्स ऑफ इंटरसेक्शन बिकम n टाइम्स, ठीक है, वेयर n इज व्हाट बच्चा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक को दुगना कर दिया जाता है और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो परस्पर क्रिया कर बल n गुना हो जाता है, ठीक है। तो n कितना होगा? गजब क्वेश्चन है रे बाबा, क्वेश्चन गजब है। पहले देखो, सुनो मेरी बात, मेरे लाडलो पहले सुन लो। पहले मान लो दूरी कितनी है? r, ये भी q1 है और ये भी q2 है। तो यहाँ पे फोर्स है आपका k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कूलाम का नियम लगा दिया। अब जो कह रहा है वो कर दो, इसको भी डबल कर दो, है ना। सेकंड कंडीशन में इसको डबल कर दिया 2q1 और इसको 2q2 कर दिया, तो कर दिया, ठीक है। और इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया। इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया बेटा? आधा कर दिया, ठीक है जी। इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे हुआ क्या? तो यहाँ पे नया फोर्स कितना हो जाएगा? के 2q1 इंटू 2q2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना बाबू? यस सर। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 और 2 4, और नीचे से देखो r स्क्वायर बेटा 4, तो वो भी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 16 हो जाएगा क्या? 16 के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और ये तुम्हारा f है। तो मेरे बच्चा यहाँ से तुम लिख सकते हो न्यू जो फोर्स आएगा वो 16f के बराबर होगा। तो ये कह रहा है ना कि n टाइम हो जाता है, n टाइम n गुना हो जाता है। n क्या होगा? n का मान कितना है? यहाँ n की जगह कितना आया है? 16 आया है। तो याद रख लेना n की वैल्यू कितनी आएगी? 16 आएगी बाबू, मेरे बाबू, मेरे रसगुल्ले। कितना आएगा बेटा? 16, है ना। n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे लाडलो? 16 आएगी, 16। तो डी ऑप्शन को क्या कर दीजिए मेरे लाडलो? लॉक टाइम कर। टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहे, टाइम टू टाइम जो है वो आप डोज लेते रहे इस तरह के क्वेश्चंस की। 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। द फोर्स ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O। गजब क्वेश्चन बाबा। कह रहा है कि 4 आवेश एक वृत्त ABCD के कोनों पर व्यवस्थित हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। केंद्र O पर रखे गए आवेश पर बल क्या होगा? तो यहाँ पे कोई आपके पास कोई आवेश क्यों रख दिया जाए तो इस पे बल क्या होगा? अब ऑप्शन देखिएगा, 0 होगा, अलोंग द डायगोनल BD होगा, है ना, विकिरण BD के अनुदिश होगा, या अलोंग द डायगोनल AC या विकिरण AC के अनुदिश होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू द साइड AB, भुजा AB के लंबवत होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कहां से क्वेश्चन आया है? बहुल आवेशों के कारण बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, यस और नॉट। तो माय डियर देखो, यहाँ पे सममिति यूज कर सकते हो, यहाँ पे तुम लोग जो है ना, क्या यूज करते हो? सिमेट्रिसिटी को अगर यूज करो तो देखो, ये वाला चार्ज प्लस का क्यू है और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, है ना। इसको मैं एफ, क्योंकि ए पे तो एफ ए लिख देता हूं। यहाँ पे ये प्लस क्यू का जो चार्ज है ये भी इधर फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, एफ सी। तो क्या एफ ए और एफ सी एक दूसरे को काट देंगे? मुझे बताओ, देखिए, क्या यहाँ पे एफ ए जो फोर्स है वो बराबर है एफ सी के? बोलो यस और नॉट? जी सर। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अपोजिट है, तो यहाँ पे कंफर्म है कि एफ ए प्लस एफ सी का तो जो वैल्यू है वो 0 हो गया। हाँ सर, इनका इफेक्ट तो 0 हो गया इस पे। लेकिन ये प्लस 2q चार्ज जो है, 2q चार्ज, ये क्या करेगा? इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर। एफ भी क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसी तरफ जो है आपका दूसरा फोर्स लगेगा एफ डी। तो यहाँ पे एफ बी प्लस एफ डी जो है वो 0 नहीं होगा, वो जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ये तो इसलिए कट गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है ना बेटा, याद रख लेना। और इसकी डायरेक्शन फिर किधर होगी? तो इसकी डायरेक्शन अलोंग द बीडी होगी। अलोंग द बीडी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? अलोंग द बीडी जो है इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, बी से डी की तरफ फोर्स इस पे लगेगा मेरे बच्चा, ठीक है। तो अलोंग द डायगोनल बीडी, विकिरण बीडी के अनुदिश क्या लगने वाला है मेरे बच्चा? फोर्स लगने वाला है। क्या लाइफ जिंगल वाला? क्या चमका बेटा? क्या चमका? तो ऑप्शन बी को यहाँ, द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द यूनिट, है ना, न्यूटन पर कूलम इज। ये तो सब कोई बता सकता है। वह भौतिक राशि जिसकी इकाई न्यूटन प्रति कूलम है ना। बताओ, देखें, न्यूटन प्रति कूलम किसका ऐसा ही मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलम किसका ऐसा ही मात्रक है? बताओ, देखिए बेटा, है ना, न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ, इज द SI यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक फील्ड सबको पता है कि नहीं पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है? ये SI मात्रक।
तो याद रख लेना, इसका उत्तर आएगा विद्युत क्षेत्र, या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हो भाई। अरे ई बराबर हमें लिखते आए हैं ना, एफ अपॉन क्यू नॉट, याद है तुम्हें ये फॉर्मूला? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, है ना? तो क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक और मात्रक भी होता है बेटा, वोल्ट प्रति मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, बट यह न्यूटन पर कूलम की बात कर रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। बी को क्या कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए मेरे लाडलो के। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ए प्रोटॉन मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंटर द रीजन बिटवीन द टू चार्ज प्लेट एज शोन इन बिलो। ये दो चार्ज प्लेट हैं, एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव प्लेट है ऊपर वाली, और नीचे वाली नेगेटिव है। एक प्रोटॉन यहाँ घुसा है अंदर, ये प्रोटॉन यूं चल रहा है, ठीक है बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी होती है, विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये बताया हुआ है मैंने आपको, है ना? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में विद्युत क्षेत्र हमेशा प्लस से शुरू होता है, माइनस में खत्म होता है। और क्योंकि प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो याद रख लेना किसी भी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज रखते हो, धनावेश रखते हो, तो वो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अपनी ही दिशा में उस पर बल लगाता है। और वो बल कितना होता है? तो वो बल होता है उस जो है ना चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो और विद्युत क्षेत्र दोनों के मैग्नीट्यूड के, ये याद रख लेना। अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके विपरीत दिशा में बल लगाता है। ऋणात्मक आवेश पे विपरीत दिशा में, धनात्मक पे अपनी दिशा में क्या लगाता है? बल लगाता है। तो सीधी सी बात, ये प्रोटॉन यूं चलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डी को घुमाना पड़ेगा भाई, ऐसे है ना, ऐसे। तो ये सीधी लाइन है बिल्कुल, ठीक है, ये यूं थोड़ी टेढ़ी कर दी गई है, थोड़ा सा डायग्राम में है, और ये बहुत ज्यादा कर दी गई टेढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा जो है इसमें से पाथ जो है ये फॉलो करेगा, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बल इस पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। इस प्रोटॉन पे बल किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। क्यों सर? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? नीचे की ओर है, तो बल भी उसी दिशा में लगेगा। इसके ऊपर कितना लगेगा? Q इंटू ई के बराबर लगेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ेगा ना, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो पाथ है वो डी की तरफ होगा, डी, है ना, इधर तो कुछ लिखा ही नहीं है, ये डी होगा, डी की तरफ होगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो है डी ऑप्शन में ही डी है, डी ऑप्शन में ही डी है, तो लॉक कर दीजिएगा। सर ऊपर क्यों नहीं जाएगा? अरे ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, मैंने बताया ना, धनावेश पे, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी ही डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, अपनी ही दिशा में बल लगाती है। नेगेटिव चार्ज पे अपने से विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने का काम करती है। अगर यहाँ प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो वो फिर बी की तरफ भागता, बी की तरफ भागता। किधर भागता बेटा? बी की ओर भागने की कोशिश करता। विच क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी अमंग ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है? बता दो। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है, अदिश, स्केलर, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है इसके अंदर आप क्या करते हो? ई डॉट ए करते हो, डॉट प्रोडक्ट होता है फाई ई, ठीक है। तो आपको अदिश मिलता है, दो सदिश का डॉट गुणनफल अदिश देता है, ठीक है। विद्युत आवेश भी क्या है? अदिश राशि है। जैसे द्रव्यमान होता है वैसे ही आवेश भी एक भौतिक गुण है, तो ये अदिश राशि में आएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, यस दिस इज द राइट, ये है वेक्टर क्वांटिटी, सी ऑप्शन आएगा। ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? सदिश, ये वेक्टर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है, सदिश योगों के नियम की पालना भी करता है। विद्युत विभव फिर एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि। ये चीजें भी छाप लेना। यहाँ पे देखो चार भौतिक राशियों के बारे में पता चल गया, कौन सी अदिश और कौन सी सदिश है, ठीक है ना। ये कैसी राशि है भाई? आपकी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गाउस लॉ इज वैलिड फॉर, गाउस लॉ जो है किसके लिए वैलिड है? एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी बन सकता है। एनी रेगुलर क्लोज सरफेस, केवल नियमित, है ना, ओनली, सॉरी, है ना, ओनली रेगुलर क्लोज सरफेस, केवल नियमित बन सकता है। एनी ओपन सरफेस, ओपन सरफेस होता ही नहीं है ना, इरेगुलर ओपन सरफेस नहीं। देखिएगा बेटा, आप सबको पता है जो गाउस का नियम है वो किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ पे लागू होता है, किसी भी बंद, उसका कोई भी आकृति, कोई भी जो है शेप हो सकता है, कोई भी आकार हो सकता है, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन पहला ही आएगा, है ना,